मन लगाएं, कितना ही कुछ करें, तो शायद वो पूर्ण होगी नहीं। परंतु फिर भी आज मैं और आप बैठे हैं, तो शायद हम लोग थोड़ा सा कुछ सार्थक ले जाए यहाँ से, इसी की मेरी कोशिश रहेगी। आई वांट टू बी बात विद और कब। अक्सर बोल दिया जाता है तेरा बात पड़ा हुआ है, अक्सर बोल दिया जाता है तेरा पेट पड़ा हुआ है, अक्सर बोल दिया जाता है तेरा पेट पड़ा हुआ है। बट ये बात पित्त कब क्या होता है हमें समझ में नहीं आता। मैंने इसके ऊपर पहले भी कुछ कुछ जगहों पर आख्यान दिए हैं, या जो भी मतलब वीडियोस वगैरह बनाई हैं, उसके अंदर आपको इजीली दिख जाएगा। मैंने ये बोला हुआ है कि बात पित्त कब क्या है, खाली और खाली आयुर्वेद की टर्मिनोलॉजी है। जैसे आप पानी को हिंदी में पानी बोलते हैं, संस्कृत में शरीर बोलते हैं, ऐसे ही आयुर्वेद इस सारे के सारी बॉडी को वात पित्त कफ की श्रेणी में देखता है। इसके अलावा आयुर्वेद कहता है कि जैसी तुम्हारी बॉडी है वैसा ही ये ब्रह्मांड है। कहने का मतलब जो तुम प्रकृति के साथ में करोगे वही तुम लोग को लौट के आएगा। अगर आज तुम लोग पेड़ लगा रहे हो तो ये कभी मत सोचो कि पेड़ ना लगाओगे तो तुम्हारा फायदा हो जाएगा। अगर तुम लोग पेड़ लगाओगे तो क्योंकि तुम ब्रह्मांड के साथ अच्छा कर रहे हो, इसीलिए वो अच्छा रिटर्न होंगे तुम्हारे साथ। जब भी हम लोग कोई अच्छी चीज करते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? और अक्सर हम लोग उस अच्छाई की वैल्यू ना करके किसी एक छोटी मोटी करेंसी या किसी रुपए या डॉलर इस टाइप की चीजों की वैल्यू कर देते हैं, बजाय कि जो हमारी। समझिए बात। तो इसलिए आयुर्वेद का सबसे पहला सिद्धांत है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जैसा हमारा पिंड ये शरीर है, सेम इज ब्रह्मांड। ये हमारे हिंदू संस्कृति का भी सबसे मेन उद्देश्य है। ये हमारे हिंदू संस्कृति ही नहीं, हमारे हिंदुस्तान का है। अगर आप हमारी आदिवासियों के पास में देखेंगे तो वो सारे के सारे लोग पेड़ों की पूजा करते हैं, पानी की पूजा करते हैं, आग की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज दे नो कि जो हम लोग हैं वही यही है, जो ये है वही। समझ गए? अब मैं आ रहा हूँ वात पित्त कफ। आयुर्वेद हर चीज को वात पित्त कफ के हिसाब से देखता है। फॉर एग्जांपल आपकी एज, जब आप बच्चे हैं तो आप कफ है, जब आप थोड़े से जवान हुए तो आप पित्त वाली प्रकृति में पहुंचे, जब आप बूढ़े हुए आपके हाथ पांव कांपने लग गए, आपकी शरीर की शक्ति जवाब देगी, तो आप लोग वात वाली अवस्था में पहुंचे। सेम टू सेम सिचुएशन है कि जब आप दिन को सुबह सुबह उठे तो आप वात की श्रेणी में हैं। आपको थोड़ी देर बाद में भूख लगी, दिन का टाइम है, तो आप पित्त की श्रेणी में हैं। अगर आप रात को सोने लगे तो आप कफ की श्रेणी में। तो अगर आपको कोई वात पित्त कफ वर्ड बोल दे और इस बेस पे बेवकूफ बनाए, तो ये हम लोग के साथ अब नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोग एक ऐसे संस्थान में हैं जिसके पास में सबसे ज्यादा नाड़ी परीक्षक है देश के। ये वाली बात जानते हो आप लोग? जितने हमारे श्री आयुर्वेदा के पास में नाड़ी परीक्षक हैं, मैंने ऐसा कोई संस्थान नहीं देखा जिसके अंदर इतने सारे नाड़ी परीक्षक क्वालिटी वाइज या क्वांटिटी वाइज। समझ रहे हैं आप? दूसरी चीज, अब ये वात पित्त कफ मेरे लिए कैसे जरूरी है? हम सारे के सारे लोगों को भी आयुर्वेद वात पित्त कफ में बांटते हैं। वात प्रकृति वाले वो लोग होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कई लोग बहुत जिद्दी टाइप के होते हैं, जिन्होंने एक बार डिसाइड कर लिया उसके बाद में उन्हें वो वाली चीज करनी ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे आपने कई लोग देखे होंगे कि वो लोग कभी पत्थर पे हथौड़ा मारने लगे हैं। जैसे जितन वो दशरथ मान जी की मूवी देखी थी आप लोगों ने, जिन्होंने पत्थर काट के अपनी बीवी के लिए पहाड़ से रास्ता बना दिया था, या उसका रोल हमने दिया था नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी को दिया था, या हम लोग शाहरुख खान को शायद इस टाइप की चीजें देते। तो जो भी ऐसे लोग हैं जो लोग बहुत ज्यादा साइकी टाइप के हैं, जिन्होंने एक बार डिसाइड कर दिया दे आर डूइंग दैट थिंग, वो वाली जो प्रकृति है उसके अंदर वात और वात के साथ पित्त का अंश रहता है। पित्त नॉर्मली हर प्रकृति में थोड़ा बहुत दिख ही जाता है, क्योंकि पित्त हमारा फ्यूलिंग कंटेंट है। समझ गए बात? तो जिस भी आदमी के अंदर पित्तवात प्रकृति है, उस आदमी की विल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, वो बहुत जिद्दी स्वभाव का होता है। अब ये उसके लिए अच्छा भी हो सकता है, गंदा भी हो सकता है। अगर वो अच्छे लोग की श्रेणी में रहा और अपनी जिद से कायम रहा तो क्या होगा? अच्छा काम करेगा। गंदे लोगों की श्रेणी में रहा तो गंदा काम करेगा। समझ गए? तो पित्तवात प्रकृति वालों के लिए ये वाली चीज का ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसी तरीके से पित्तवात प्रकृति वाले जो लोग होते हैं उनको खाना भी बहुत ज्यादा हजम नहीं होता, क्योंकि बहुत जिद्दी होते हैं ना, उनको अपनी धुन है। आपने देखा जब आपको किसी चीज की धुन लग जाती है तो आप खाना पीना सब छोड़ देते हो। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने बचपन से ही, मैं बड़े होने की बात नहीं कर रहा हूँ, मोबाइल के लिए खाना छोड़ रहे हैं उस वाली कहानी की बात नहीं कर रहा,
बट कई बार हम लोग, कई आपने देखा होगा लोग जिनको खाना खिलाने के लिए बहुत अरुणय विनय करनी पड़ती है, वो सारे के सारे पित्तवात श्रेणी में है, वो सारे के सारे जिद्दी श्रेणी में है। तो उनको हमेशा ध्यान देना चाहिए कि अपना खाना जो है वो बहुत सुपाच्य रखें, बहुत लिमिटेड अमाउंट में रखें, बहुत न्यूट्रिशियस रखें, बहुत चूजन फूड रखें, क्योंकि उन लोगों के पास में बहुत ज्यादा खाने की ऑप्शन ही नहीं है। समझ गए मेरी बात? दूसरी चीज आई, कई लोग हम में से, कई लोग क्या हम में से अक्सर लोग जो होते हैं वो पित्त प्रकृति के होते हैं। पित्त प्रकृति क्या होता है, आपने देखा होगा हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जिन लोगों को अक्सर ये चीज की शिकायत रहती है कि यार ये चीज सबसे अच्छी जो हुई ये मैंने क्यों की। अगर मैं यहाँ पर पूछूं किस किस आदमी ने ये दीवार में पेंट करना है, मुझे दीवार को पिंक करना है, तो कौन आदमी उठ के पिंक करेगा? तो यहाँ पर जितने भी लोग हाथ खड़ा करेंगे मोस्टली वो पित्त प्रकृति। समझ रहे हैं बात को? हर चीज में लीडरशिप लेने वाले। इन लोगों का क्या होता है, इन लोगों का डाइजेशन पार्ट बहुत अच्छा होता है, बचपन में बहुत अच्छा होता है। अक्सर मम्मी डैडी के इनको बार-बार खाना खिलाते खिलाते आपने देखा होगा कई बच्चे हर थोड़ी थोड़ी देर में कुछ कभी मैगी, कभी बिस्किट, कभी चाउमीन, कभी नमकीन, समझ रहे हैं? अब इनके साथ में डबल गेम है। अगर आप लोग इनको थोड़ी थोड़ी देर में कुछ नहीं खिलाएंगे, जैसा कि इनमें से अधिकतर लोग जवानी में जाके करते हैं, क्यों? क्योंकि पित्त प्रकृति है, लीडरशिप की चाहत है, दुनिया में टॉप आए ये उनके अंदर की एक तमन्ना है। अब इस टाइप की तमन्ना के लिए उनको समझ में नहीं आता कि मैं खाने के पीछे क्यों कंसंट्रेट करूं। तो क्या करते हैं, जो इनकी बचपन की आदत होती है थोड़ी थोड़ी देर में खाने की, वो 10 साल, 8 साल, 9 साल की उम्र के अंदर जाके अपने खाने पीने को बहुत ही ज्यादा संयमित या एक तरीके से इग्नोर मारने लग जाते हैं। जब वो खाने पीने को इग्नोर मारने लग जाएंगे तो क्या होगा, इनका लिवर कुछ दिनों के लिए तो वो आग को जलाता रहेगा। अब लिवर को जलाने के लिए या तो अगर किसी गाड़ी में हम लोगों ने पेट्रोल है तो पेट्रोल को जलाएगा, है ना? लेकिन अगर पेट्रोल नहीं है तो क्या करेगा, वो केरोसिन को जलाना शुरू करेगा, यही करेगा ना? और फिर अगर हमने केरोसिन नहीं डाला तो क्या होगा, धीरे धीरे जो चीजें हैं वो आसपास की चीजों में जंग लगना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से जब हमारे लिवर को और कुछ नहीं मिलता तो हमारे पेट में हमें जलन का एहसास नहीं होता है, लॉजिक कि वो हमारे पेट की जो ग्लूकोजल लाइन होती है उसको जला देती है। तो अगर ये लोग हर 2-2.5 घंटे में कुछ खाएं, और वो जो कुछ खाएं वो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने मैगी खा ली जिससे आपका जो पेट है वो पचना ही बिल्कुल बंद हो गया, या आपने मेयोनीज आजकल बहुत ज्यादा चल रही है। इस तरीके की जो दुष्पाच्य चीजें हैं वो उन कुछ चीजों में नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा आप लोग करते हैं तो आप लोग अपने लिवर की जो अग्नि है उसको पूरी तरह से डैमेज कर देंगे। अगर नहीं खाएंगे तो भी, अगर दुष्पाच्य चीजें खाएंगे तो इसलिए बहुत सुपाच्य चीजें, सेब हो गया, भीगे हुए बादाम हो गए, अखरोट हो गया, किशमिश हो गया, इस टाइप की जो चीजें हैं वो अगर आप खाते रहेंगे तो आप समझ रहे हैं बात को? इसीलिए ये लोग ज्यादा खट्टी चीजें, दही, संतरा, ये चीजें ना खाएं तो ज्यादा बेटर। और आपने नॉर्मली देखा होगा कि हम लोगों के अक्सर आसपास के उसमें यही चीजें ज्यादा चलती होती है, खट्टी चीजें, और पित्त प्रकृति वालों के लिए खट्टी चीजें बेकार है। तो इसलिए अक्सर पित्त प्रकृति वालों का स्वास्थ्य थोड़े दिन में बिगड़ जाता है। जैसे ये लोग 22-23 साल की उम्र में जाते हैं, लड़कियों को कमर दर्द वगैरह शुरू हो जाता है, कभी कभी चेहरे पे दाने आने शुरू हो जाते हैं, लड़कों को कई बार बाल पकने वगैरह शुरू हो जाते हैं, या कुछ और होता है। बाल पकने के बहुत सारे लॉजिक्स हो सकते हैं। इट कैन बी समटाइम योर हेरिडिटरी प्रॉब्लम आल्सो, आपका आनुवंशिक भी हो सकता है, कई बार पॉल्यूशन की वजह से भी हो सकता है, बट ये भी समझ रहे मेरी बात को? इसके बाद में हम लोग आते हैं पित्त कफ प्रकृति के ऊपर। मैं ये इन सब चीजों के बारे में बहुत शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमारे पास में ज्यादा टाइम नहीं है ना। अब तीसरी चीज पे आते हैं हम लोग पित्त कफ प्रकृति। पित्त कफ प्रकृति वाले लोग, हां, पित्त प्रकृति वालों का एग्जांपल देना भूल गया मैं। जैसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट टाइप के रोल करते हुए लोगों को देखा होगा, जैसे ऋतिक रोशन को करते हुए देखा होगा आपने, या जैसे आपने ये रणवीर कपूर को करते हुए देखा होगा। ये लोग हमेशा कोई जासूस बने होते हैं और किसी भी चीज के ऊपर नया सा दिमाग लगा के निकलते हैं। देखिए ये वाली चीज नोटिस किया है, ऐसे रोल हम लोग हमेशा एक ही आदमी को देते हैं। अब क्यों देते हैं? क्योंकि उनके चेहरे पे पित्त प्रकृति नजर आती है। अच्छा, एक मिनट यार, बहुत अच्छे वाले लोग बहुत लाइन टू लाइन भी हो जाते हैं, उनको गलती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, किसी भी चीज पे, छोटी छोटी चीज पे बिगड़ जाएंगे, और इस वजह से पित्त प्रकृति वाले लोगों के लंबी दोस्ती बनना मुश्किल हो जाती है। अगर आपको तेज चलना है तो अकेले चलो, अगर आपको लंबा चलना है तो लोगों के साथ चलो, अकेले आप कभी भी दूर नहीं जाते। समझ गए मेरी बात को? इसलिए पित्त प्रकृति वाले लोगों को ये वाली चीज समझनी पड़ती है कि भाई लास्ट में ये दुनिया मेरे जैसे से ही बनी हुई है ना,
इंटेलिजेंट लोग नहीं मिलेंगे आपको। तो जिन लोगों के सामने आप लोगों को, उन लोगों से ही आपको काम चलाना है, तो आपको टॉलरेंस वर्ड सीखना पड़ेगा। इसलिए मैं पितृ प्रकृति वालों को बोलता हूँ, अगर इनके माँ बाप इनको 10, 3, 4 साल की उम्र से ध्यान में लगा दें तो इनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, ये लोग लाइफ टाइम नंबरों के लिए, पैसों के लिए कंपटीशन करते करते मर जाएंगे कि उससे मेरा, उसके पैसे मेरे से ज्यादा क्यों, उसके नंबर मेरे से ज्यादा क्यों आ गए, वो वाली दीवार उसने क्यों की, मैंने क्यों नहीं। समझ गए आप? लेकिन जब इनके मम्मी डैडी इसको, या मम्मी डैडी है जो भी आसपास लोग हैं, हम लोग ही, हमारे छोटे भाई बहन, हम लोग इनको ध्यान की तरफ को डालेंगे तो इन लोगों के दिमाग में समझ में आएगा कि इन अचीवमेंट से अलग कोई अचीवमेंट होती है, जो कि ऐसी छोटी मोटी अचीवमेंट नहीं है, लॉन्ग टर्म की अचीवमेंट। समझ में बात? पितृ प्रकृति वालों के लिए ध्यान वगैरह सबसे बेस्ट चीज है, वैसे तो सबके लिए अच्छी चीज है। इसके बाद में आया पितृ प्रकृति, लास्ट में आ रहा हूं, ये रह गई है। पितृ प्रकृति वाले लोग जो होते हैं ये बहुत रिलैक्स होते हैं। आपने सुना है ये वाली लाइन कहीं पे कि जो सबसे ज्यादा आलसी होता है वो सबसे ज्यादा खोज करता है, ये वाली लाइन सुनी आपने कभी? ज्यादा नहीं सुनी, ठीक है। एक्चुअली में क्या होता है, पितृ प्रकृति वाले लोगों का जो माइंड होता है वो अक्सर काफी ज्यादा क्रिएटिव होता है। आप लोग किसी भी आदमी को देखिए जो बहुत तमीज से बात कर सकता है, जो एकदम से आपसे 3 मिनट बात करेगा, आपको लगेगा यार यही मेरा दोस्त है, जिसपे आपको ये ना लगे कि ये मेरे से कुछ छीन के ले जाएगा। समझ गया मेरी बात को? वो आदमी होता है पितृ। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि इसको कुछ चाहिए नहीं होता दुनिया में। समझ गए? तो लास्ट में ये एक उंगली हिलाते हुए जानना चाहता है कि मैं उंगली हिला रहा हूं तो मुझे कुछ मिल रहा है या मैं क्यों फालतू में हिला रहा हूं उंगली। तो इसलिए लाइफ टाइम पोटेंशियल बहुत होता है, कर नहीं पाते। लेकिन पितृ प्रकृति वाले जो लोग होते हैं, इनको अगर स्वस्थ रहना है तो उसके लिए इनकी डाइट में रात का खाना बंद होना बहुत जरूरी है। जिस दिन ये लोग रात को थोड़ा सा भी खाना खा लेंगे, स्पेशली कोई भारी खाना खा लेंगे, चावल खा लिया इन्होंने, फ्राइड आलू खा लिए, पनीर की सब्जी खा ली, जिस दिन रात को ऐसा कर दिया, उस दिन उसका अगला दिन सुबह पेट साफ होना भी दिक्कत रहेगा, सुबह की जो दिन भर की एनर्जी है वो भी दिक्कत में रहेगी। प्लस जो मैंने एक लिथार्जिक सेंस बोला कि काम में उंगली हिला भी रहा हूं तो क्यों हिला रहा हूं, क्या उंगली हिलाए बिना काम नहीं चल सकता, वो वाली जो सेंस होती है थोड़ी ज्यादा तेज होती है। प्लस क्रिएटिविटी, तो क्रिएटिविटी और ज्यादा डिस्टर्ब करती है। तो इसलिए पितृ प्रकृति वाले जो लोग होते हैं उनके लिए अपने रात के खाने को बंद करना बहुत जरूरी होता है। साथ में एक्सरसाइज जितना करें उतना जरूरी है। कपालभाति प्राणायाम करें, पद्म साधना करें, जितनी कर सकते हैं। अगर खाली चेयर में भी बैठे रहे ऐसे करते हैं तो टेंशन है। अगर नहीं करते हैं तो अक्सर गले में खराश, खांसी जुकाम, सर भारी, इससे कब्ज जो है वो होगा। जो मैंने आपको अभी चीजें बताई इससे सारे लोग रिलेट करते हैं, सबने ऐसे आसपास देखा हुआ है, जो मैं बात बोल रहा था वो सही है, या किसी को इन चीजों पे कोई डाउट है कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? सिर्फ कफ अकेला नहीं होता, मतलब नॉर्मली पित्त हर चीज में होता है, भले वो पित्त कफ में हो, भले वो पित्त प्रधान हो, भले वो पित्त वात। समझ गए मेरी बात को? अब हम पित्त कफ का एग्जांपल ले सकते हैं, तो हम लोग शायद सनी देओल जी का एग्जांपल ले सकते हैं या गोविंदा जी का एग्जांपल ले सकते हैं। हम जी हैं, चलो ऐसा तो मैं भी हूं, बट हम लोग को लोग जानते नहीं है, ये पॉइंट है, आपको जिनको ये लोग जानते नहीं है। सही, तो आप लोग भी बात को समझ रहे हैं, लेकिन हम बच जाते हैं क्योंकि हम परमेश्वर में करते सही है। हाँ सर, वो सब चीजें हैं और उससे और इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। अगर हम लोग रात के खाने को बंद कर देंगे तो अपने आप 5 7 8 घंटे खाली पेट में कट नहीं मतलब 3 टाइम रात के। रात को खाएंगे फिर रात 9 बजे 12 घंटा। आप एक दो दिन करके देखिएगा, आपको कोई और क्वेश्चन है किसी के दिमाग में? बोलो यार, इतना बताया मैं आपकी क्लास से जा रहा हूं, बताइए भाई। आपको नहीं मालूम तो सब सुबह उठने में से क्या बोल रहे भैया? आपको नहीं मालूम तो सब सुबह उठने में से पूरा से रात को नहीं खाऊंगा तो सुबह से ओके। देखिए भाई,
हम सब लोगों के दिमाग में एक ख्याल होता है और हम लोग उसी ख्याल को जिंदगी भर पालते रहते हैं, समझ गए? ये ख्याल नॉर्मली डाला होता है हमारी माँ ने, उसमें उनको ये लग रहा होता है मम्मी जी ने, मैं डिसरिस्पेक्ट में नहीं बोल रहा। तो अब क्या है, उनको ऐसा लगता है, आपने देखा है बेटा एक ग्लास खा ले, बेटा एक, अगर आप लोग खुद याद करेंगे तो आप लोग बचपन में रात को खाना खाना नहीं चाहते होंगे, आपकी मम्मी ने जबरदस्ती खिलाया, क्योंकि फिजिकल प्रकृति वाला आदमी बहुत ज्यादा इमोशनल रहता है, अगर कोई दूसरे को इमोशनल कर रहा है तो वो खुद भी इमोशनल है, समझ गए? तो उसको वो होता है जो नाना नाना करते हुए जाता है और बाद में सबसे ज्यादा खाके भी कोई होता है, समझ गए? अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन और है, वो कंफ्यूजन ये है कि आपके फैक्ट में एक गलती है, आपको लग रहा है कि खाना खा रहा हूं तो मैं चल रहा हूं, ये बात सच नहीं है, या सच भी है तो इसका बहुत छोटा सा हिस्सा सच है। आपका खाना पच रहा है तब आप चल पा रहे हैं, समझ गए मेरी बात? मैं अगर आपके मुंह के अंदर पनीर ठूसते 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 3-4 किलो डाल दूंगा तो वो सारा पनीर 10 के थ्रू निकल जाएगा और कल के मुकाबले ज्यादा कमजोर आज फील करोगे। तो जो भी आप रात को खाना खाते हो वो पचता ही नहीं है पित्त कफ प्रकृति के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी उनका लीवर एक कमजोर दिशा में होता है। तो वो क्या होता है, मल के रूप में पेट के आसपास जमा हो जाता है। अंदर से हम सब लोगों के ऑर्गन बराबर है, मेरी आंख का साइज भी उतना ही है, आपकी आंख का साइज भी उतना ही है, किसी तीसरे की आंख का साइज भी उतना ही है, आंख का साइज तो कोई डिफरेंट नहीं है ना हम लोग का। अब आपको क्या लगता है भगवान ने स्टमक का साइज इतना डिफरेंट कर रखे हैं हम लोग का? नहीं, स्टमक जो है वो एक स्ट्रेचेबल बैग है, स्ट्रेचेबल बैग मतलब एक थैले जैसा है, प्लास्टिक का या रबड़ का थैला। अब मेरे जैसे मोटे आदमी के अंदर 1.5 लीटर खाना एक बार में स्टोर होता है। अब मेरे पेट से बाहर मल तभी निकलेगा जब वो 1.5 लीटर खाना से ज्यादा हो जाएगा, समझ गए? जो लड़कियां बहुत पतली हैं उनके साथ में क्या सिचुएशन होगा, उनके पेट के अंदर हो सकता है 200 ग्राम 300 ग्राम खाना रहता है, समझ गए? तो जो आप रात को खाना खाएंगे वो आपके पेट के अंदर चले जाएगा, लेकिन वहां पर एज अ मल स्टोर हो जाएगा, उसके नतीजतन आप खाली और खाली घूमते ही होंगे, आपके अंदर लिथार्जी ही आएगी। तो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि रात को खाना ना खाया जाए। इन केस बहुत ही किसी दिन, जैसे 7 दिन तो ये वाली चीज फॉलो नहीं की जा सकती, किसी एक आध दिन करनी है तो फिर बहुत लाइट चीजें देख सकते हो आप लोग। फॉर एग्जांपल जब तक आपके हाथ पांव ठीक चल रहे हैं तब तक आप मूली और खीरे वगैरह ट्राई कर लीजिए। जो लोग ज्यादा एज है जिनको मूली और खीरे से बात बढ़ने लग जाता है वो लोग फिर सिंपल और कोई चीजें ट्राई कर सकते हैं, मुरमुरे ट्राई कर सकते हैं, इस टाइप की चीजें ट्राई कर सकते हैं, बट भारी चीजें नहीं। हाँ भैया बोलिए। भैया क्या ये 3 फीट आपने कहा था या 2 फीट? आप थोड़ा आगे आ जाओ भाई, मेरे सुनने की पावर ऐसी है। भैया आपने कहा था 3 फीट, ये क्या या 2 फीट भी अगर किसी इंसान के अंदर हो सकते हैं, एक इंसान के अंदर? मुझे समझ नहीं आया, बोलेंगे आप? ये आप यस तो मैंने आपको यही तो बताया, मैंने कौन सी 3 पार्ट बताए? जी भैया मतलब जो आपने 3 फीट कहा था, मैंने बोला वात पित्त, पित्त और पित्त कफ। हाँ तो ये पित्त कफ और पित्त किसी एक इंसान के अंदर हो सकते हैं? नहीं भाई, पित्त कफ और पित्त किसी एक इंसान के अंदर तो पित्त कफ है ना, समझ गए? ठीक है, ये तो समझ गए कि नहीं समझे? तो जो मैंने आपको बताया वो आपकी बेसिक बिहेवियर है। अगर मैं आज की डेट में रोज घी खाने लग गया, मेरा, मैं तो ऑलरेडी पित्त कफ हूं, कोई पित्त प्रकृति भाई अगर रोज मैं भाई को जबरदस्ती टॉर्चर करके रोज घी खिलाना शुरू हो गया और भाई मोटे हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि भाई की प्रकृति चेंज हो गई। प्रकृति कभी चेंज नहीं होती, वो विकृति है, वो भाई की बीमारी वाली अवस्था है। जब भाई को थोड़ा सा होश आएगा, जब भाई थोड़े से हेल्दी होने लगेंगे, इनकी बॉडी जो एक्स्ट्रा घी है उससे मुक्ति पाएगी। कैसे पाएगा वो उनकी बॉडी जानती है, लेकिन पाएगी, समझ में बात को? तो प्रकृति वो है जो जब आप माँ के गर्भ में थे तो उस वक्त माँ के गर्भ का क्या एनवायरनमेंट था, दैट हैज एन इम्प्रिंट ओवर यू फॉर फुल लाइफ। ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जब गर्भ चौथे मास में होता है माँ के गर्भावस्था में, तो जो उसकी माँ का एनवायरनमेंट होता है वो उसकी प्रकृति को निर्धारित करता है। ठीक है भाई, और कोई क्वेश्चन? हाँ भैया। विकृति क्या होता है? विकृति क्या होता है? विकृति, विकृति मतलब विकार, विकार मतलब चेंज, अपने नेचर से हटना विकृति है।
यहाँ घास थी, आपको गार्डन बनाने का मन किया, आपने घास उखाड़ी, फूल उगा दिए, विकृति है, प्रकृति नहीं है, समझ गए? स्पेशली अगर वो फूल आप जम्मू कश्मीर वाले उठा के यहाँ पे लगाओगे, समझ गए बात की? इसी तरीके से आपका शरीर कोई ऐसे सिम्टम दिखा रहा है जो आपकी प्रकृति नहीं थी, तो वो हो गई विकृति। जैसे आप बहुत बुरी तरह थके हो, या जैसे मैंने बताया भैया ने घी बहुत खा लिया, अब भैया को रोज खांसी खांसी हो रही है, तो भैया के अंदर कफ विकृति जो है वो आ, समझ गए बात को? अब आगे बताइए, और कोई पूछना चाहता है कुछ? इतना ही समझ में आया? अच्छा, रात को मैं रात को प्रतिदिन जो पित्त का होता है वो रात को बिना खाए रह नहीं सकता कोई भी बच्चा। हाँ, पित्त को किसने भूखा रहने को बोला? मैंने केवल और केवल पित्त का प्रकृति सही वाला है। बोला। आपका क्वेश्चन मैं आंसर मैं दे रहा हूँ, रात को कोई भी भूखा नहीं सो सकता। अरे भाई, पित्त वाले को रात को भूखा छोड़ दो, पित्त वाले को 2.5 घंटे तक भूखा नहीं रहना चाहिए। केवल जब आप नाड़ी परीक्षक को दिखाने जाओ तब जरूर 2.5 घंटे का खाने से गैप करके जाओ, ठीक है? अपना प्रोफेशन भी जरूरी होता है। तो अभी रात को खा सकते हैं ना ये? बट अरे रात को बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ हर 2-2.5 घंटे में खाओ। सुबह 6 बजे उठते हो तो एक सेब खाओ, 8:30 बजे नहा धो लेते हो तो कुछ हल्का फुल्का फिर खा लो, खाओ हल्का फुल्का खाओ, उससे है। लेवल यहाँ पे हो, हाँ, आप ही 2.5 घंटे के अंदर खाना। ये नहीं कि सुबह उठते ही मैगी खाई, फिर थोड़ी देर बाद में फिर मैगी खा ली, फिर शाम को मंचूरियन मैगी खा खाया। ली, और दूसरे दिन सर को फोन लगा लिया कि सर जी आपका आयुर्वेदिक डॉक्टर बता के गया था और हम सब बीमार पड़ गए। ऐसा नहीं है, सुपाच्य खाना है, हर 2-2.5 घंटे में खाना है। वही बात क्लियर करना है। रात को अगर आप खाओगे भी एकदम जैसे खिचड़ी जैसे कुछ चीजें सूप जैसे खिचड़ी जैसे बना के थोड़ा सा खा सकते हो। इसका एक एग्जांपल और देता हूँ। अब आप सारे लोग तो सर्दियों में, यहाँ पे सर्दियों में कभी आम के किनारे बैठे हो आप लोग? अच्छा, बैठे हो क्या? भाई बात सही है, मुझे लगा था अब ये सब बंद हो गया है। तो जब हम आग के किनारे बैठे होते हैं और आग बुझ रही होती है तो हम लोग क्या करते हैं? उसमें बड़ा सा लट्ठा डालते हैं। अच्छा, बड़ा सा लट्ठा डाल देते हैं। सच्ची बैठे तुम आग के किनारे बैठे हो? क्या करते हैं? नहीं, तो मैं बोला तो तुम लट्ठा उठा के डाल देते हो उसके अंदर। हाँ, जब भी आग बुझ रही होती है तो हम उसमें तिनके डालते हैं। आपने तो बोल दिया लकड़ी के छोटे टुकड़े, मैं तो बोलता हूँ तिनके डालते हैं, मैं तो बोलता हूँ कागज डालते हैं जो इजीली जल जाता है। इसी तरीके से पित्त प्रकृति वाले को हमेशा अपनी अग्नि की रक्षा करनी है। कैसे रक्षा करनी है? हर 2-2.5 घंटे में बहुत सुपाच्य सा भोजन देकर। समझ गए बात को? क्लियर? सही है? जो अच्छी तरह से पच जाए, मतलब हजम हो जाए उसी चीज खाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैगी बहुत देर से हजम होता है, मैदा वाला चीज बहुत देर से हजम होता है। মাছ মাংস সলিড জিনিস খুব কম, রাত্রেবেলা বাদাম পিস্তা এইসব জিনিস ভালো ভালো শক্ত জিনিস খাবে না। প্লেন জিনিস যেটা ইজিলি হজম হয়। मीठे में बादाम इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं, तो बादाम उसमें नहीं आता है, पिस्ता आता है, पिस्ता आता है। और इवन काजू पित्त प्रकृति के लिए बहुत बेकार होते हैं, तो काजू ही सबसे टेस्टी होता है, और काजू ही नहीं खाना चाहिए। वही है, इसलिए छोड़ दिया बादाम जो भी है वो नहीं खाना, बाकी सब प्लेन फूड खाना। समझ गए? इवन मूंगफली बहुत हार्डली डाइजेस्टिबल है, इजीली डाइजेस्टिबल और हार्डली डाइजेस्टिबल चीजों के बीच में बहुत कम छोटा सा वो होता है। आपको मालूम है भगवान कृष्ण जी मक्खन क्यों खाते थे बचपन में? और बड़े होकर उन्होंने क्यों नहीं सुना आपने कि भगवान कृष्ण जी मक्खन खा रहे? बड़े होकर तो राजा बन गए थे ना, उनके तो गोदाम में मक्खन के मक्खन भरे रहते होंगे, तो आपने ये क्यों नहीं सुना कि बड़े होकर भी रोज मक्खन ही खा रहे हैं? बताओ क्यों? क्योंकि बचपन में अग्नि अच्छी होती है, जो मक्खन है वो पचने में मुश्किल होता है। मैं कंबोडिया गया, कंबोडिया में बहुत सारे देश के लोग मुझसे मिले, बाहर के लोगों को घी का कॉन्सेप्ट नहीं पता। वो उसको क्लैरिफाइड बटर मतलब बटर की इन्होंने कोई चीज बनाई है, उन्होंने उसका नाम ही नहीं रखा हुआ कुछ। समझ के बात को? अब हमने घी क्यों बनाया? क्योंकि इंडिया वाले जो लोग हैं, नॉर्मली हमारे यहाँ पड़ती है बारिश, हमारी अग्नि ऐसी नहीं है कि इसको कुछ मिला नहीं है, समझ गए? तो अग्नि जो हमारी नहीं है ऐसी, उसके लिए हमने क्या बनाया? घी। घी पचने में मक्खन के मुकाबले हल्का है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम घी में फ्राई करके खा ले चीजें। घी में फ्राई करके खाना पचने वाली चीज नहीं है, पर आप घी लगा के खा रहे रोटी में, पचने वाली चीज है। आप दाल में ऊपर से घी डाल के खा रहे, पचने वाली चीज। कोई और क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है?
माइक पकड़ के बोल दीजिए। रोटी को घी के रोटी को घी के साथ खा सकते हैं बेस्ड ऑन योर प्रकृति। अब आपकी प्रकृति क्या है, पित्त कब हो सकती है, तो उस वाले केस में ज्यादा रात को खाना ना खाया जाए, ये ज्यादा बेस्ट बात है। आपको तो पता है जो लोग पित्त कफ प्रकृति वाले लोग हैं, करके देखना, ये एक्सपेरिमेंट करके देखो, 5 या 7 दिन करके देखो, क्या रात को खाना मत खाओ और एक्सरसाइज करो। घर में सीढ़ियां हैं तो रोज 200 सीढ़ियों से शुरू हो, 400-700 सीढ़ियों तक आप पहुंच जाओ। ठीक है, 200 मतलब 10-10 सीढ़ियों के 20 चक्कर है ना, और बाद में 70 चक्कर तक आप पहुंचो। हाँ, वो पित्त कफ के लिए अच्छा है। अगर आपको भूख लग रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली आपने कुछ गलती कर रखी है। पानी पीना भी उसके लिए एक ऑप्शन है। दूसरी चीज ये भी हो सकता है कि पहले देखिए, पित्त कफ प्रकृति वाले लोग हैं ना, मेरे बारे में मेरे घर वालों को एक बहुत कॉमन चीज पता है, मैं पित्त कफ प्रकृति का हूं ना, मेरे घर में मेरे घर वालों को एक बहुत कॉमन चीज पता है। पहली चीज ये पता है कि मुझे कभी खाने का टेस्ट नहीं पता। जितने भी लोग मुझे जानते हैं वो बोलते थे को ये दे दे, तेरे को वो दे दे, एक ही बात है। फॉर एग्जांपल एक दिन शायद भैया के घर पे हुआ था, भैया ने मेरे सामने कटहल रखा हुआ था खाने में। भैया बोलते कि क्या खाना है तेरे को, शाम को क्या बनाया जाए। मैंने बोला कुछ भी बना दो, मैं कटहल नहीं खा सकता। और सारे लोग हंस रहे क्योंकि मैं कटहल नहीं खाया था। समझ गया बात? तो मेरे दिमाग में क्या है, मेरे दिमाग में किसी ने डाल दिया कि कटहल उल्टी वाली चीज है, तो मैंने खाई नहीं। उस वक्त भी जब बताया भैया ने, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। सेम टू सेम घर में हुआ, मैं जब कश्मीर में था, मेरे को बहुत खांसी जुकाम हुई। मेरे पापा आर्मी में नजर में रह रहे थे तो मेरे को खांसी जुकाम हुई, मैं चावल मांगता था। डॉक्टर ने बोला इसकी खांसी ठीक नहीं होगी अगर आप चावल दोगे। पित्त कफ प्रकृति नहीं। तो मेरी माँ बहुत इंटेलिजेंट, उन्होंने क्या किया, उन्होंने रोटी को दाल में चूरा दिया और बोला यही चावल है। और लिटरली टिल 3rd और 4th क्लास या शायद 5th क्लास में जब मैं हल्द्वानी के अंदर आया था, मुझे तब तक पता नहीं था कि चावल अलग चीज होती है और रोटी पीसी हुई दाल का अलग चीज। समझ रहे हैं आप बात को? तो ये जो पित्त कफ प्रकृति वाले लोग हैं, इनकी दो चीज होती है, एक तो इनका टेस्ट वाला कोई बहुत ज्यादा एक स्पेसिफिसिटी नहीं होती, ना उनकी ड्रेसिंग के साथ में कोई स्पेसिफिसिटी होती है। इसलिए कभी भी आप पित्त कफ प्रकृति वाले को बहुत ज्यादा शोशेबाजी में नहीं देखेंगे, बहुत ज्यादा सुंदर कपड़े पहने हुए नहीं देख पाएंगे। मतलब उसको बेचारे से होगा ही नहीं मेंटेन, वो दुनिया को दिखाने के लिए एक आध बार कर ले, बट नॉर्मली होगा। दूसरी चीज है, पित्त कफ प्रकृति वाला जो आदमी है, क्या बोल रहा था, नहीं करते। हाँ, मतलब एक तो ये आइडिया नहीं लगता, दूसरा इनकी भूख ही तभी जागृत होती है जब ये खाने को देखते हैं। मेरे बारे में एक चीज मशहूर है घर के अंदर कि अगर घर के अंदर 1 किलो नमकीन रखी है तो आशु को 1 किलो नमकीन की भूख है, और अगर घर के अंदर 10 रुपए की नमकीन रखी है तो आशु को 10 रुपए की नमकीन की भूख। तो जब तक का वो घर की नमकीन खत्म नहीं होगी तब तक का मेरी जो भूख है वो खत्म नहीं होगी। इवन उस नमकीन को उठा के अगर कोई जरा सा ऊपर रख दे, जिसके लिए मुझे चेयर लगा के चढ़ना पड़े, तो फाड़ लगेगी नमकीन नहीं चाहिए। समझ गए? तो ये सॉल्यूशन है। अगर आपको रात को भूख लग रही है तो उसमें कोई ना कोई लॉजिक रह गया होगा, उस चीज को चेक करें। तो और ज्यादा खा लेना चाहिए। ये भी हो सकता है जब आप खा रही थी, जिस वक्त आप खा रही थी, लेकिन ओवर ईटिंग का भी कोई बहुत सेंस नहीं है क्योंकि वो पचेगा नहीं, आपको लास्ट में शरीर में मली इकट्ठा करेगा। एक बार हम लोग गड्ढा खोले फिर मट्टी भरे इसमें। अच्छा, एक और चीज जो बहुत देर तक लंबा चबा के खाना होता है, तो वो बात तो पित्त प्रकृति का इसमें कोई नियम नहीं है, ये नियम सबके लिए है। जो मैंने आपको बात पित्त कफ प्रकृति बताई, इसका मैंने बहुत छोटा सा हिस्सा बताया। कभी आगे मौका मिलेगा तो हम लोग इसके बारे में पूरा का पूरा बताएंगे जितना भी पॉसिबल होगा। आप लोग चाहे तो मेरा एक YouTube चैनल है, भैया से लिंक ले सकते हैं, जैसा भी रहे, तो आप लोग उस पे प्रॉपर फॉलो कर सकते हैं। मैं इस टाइप की वीडियोस डालता रहता हूं। आप क्वेश्चन डालेंगे तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा, है। हम लोग को जानकारी चाहिए तो हम लोग को मेहनत तो सबको करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना रोए तो मां भी दूध नहीं पिलाता। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग को देखनी है। और हाँ, अपने खाने मतलब बहुत सुपाच्य और कुपाच्य चीजों के बीच में बहुत बड़ा फर्क नहीं होता। आम जो है वो कुपाच्य होता है, सेब जो है वो सुपाच्य, मक्खन जो है वो कुपाच्य होता है, ज्यादा थोड़ा हैवी पाचन होता है।
बहुत कुपाच्य तो नहीं होता, थोड़ा सा एसिड है। मेयोनीज जो है वो कुपाच्य होता है, लेकिन घी जो है वो बहुत सुपाच्य होता है। अनारस भी ठीक ठाक पचने में होता है, लेकिन ये पित्त प्रकृति वालों को इतना अच्छा नहीं है, थोड़ा सा काटता भी है ये। इसके अंदर ब्रोमीन नाम का एक केमिकल रहता है जो कि आपके मोटापे को काटता है, इसलिए मैंने नहीं खाया अभी। लेकिन ये सोच के मत खा लेना कि ब्रोमीन खा रही हूं तो मैं पतली हो जाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आपको जितना ब्रोमीन चाहिए उसके लिए आपको शायद 70-80 पाइनएप्पल खाने पड़ेंगे एक बार में, तो उसलिए हम लोग खा नहीं सकते, तो उसकी तरफ तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अपने खाने को उतना ही रखो जितना आपसे बच सके। ये वाली बात शायद सबको समझ में आ गई है ना। और जब तक आप भूख ना लगे तब तक आप खाना मत खाओ। आप बोलिए। कभी-कभी ऐसा होता है थोड़ा खाने से उल्टी आ जाती है, थोड़ा खाने से उल्टी आ जाती है। अगर आपको खाने के लिए भूख नहीं लग रही है, इसका मतलब आपके पेट को खाने की जरूरत है। डोंट गिव इट अप। बात बता, उसके पीछे कोई भी लॉजिक हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको अपनी मंगलवार का मेरा व्रत था, मेरा आज मंगलवार का व्रत है। उस दिन मैंने क्या किया, वो 5 लीटर की बिस्लरी की पानी की बोतल आती है। पिछले वाले दिन मैंने पानी थोड़ा कम किया था, मैं रोज कोशिश करता हूं 3 लीटर पी लूं पानी। तो मैंने उस दिन 5 लीटर पानी सुबह-सुबह पी लिया, क्योंकि मेरे को 2-3 दिनों से मैंने पिया नहीं है, इस चीज की खुन्नस थी दिमाग में। मैंने सुबह उठ के 5 लीटर पानी पी लिया, और जब बड़ा वाला जैसे आता है पूरा डाल के उलट लिया अपने अंदर। उसकी वजह से क्या हुआ, मेरे को बिल्कुल भूख नहीं लग रही है। अब भूख नहीं लग रही है, लेकिन मैं जिस आर्ट ऑफ लिविंग के आदमी के घर में गया, उसने जय गुरुदेव बोलते बोलते घी लगी हुई भी घी में डुबाई हुई रोटी दे दी और साथ में आलू की सब्जी दे दी। अब उन्होंने तो अपनी तरफ से दुनिया का शायद बहुत एक पुण्यतम काम कर दिया है ना, लेकिन मेरे लिए क्या सिचुएशन हुई कि उसकी वजह से मेरे को वो खाना पचा नहीं, और उसकी वजह से मैं 2 या 3 दिन तक का दिक्कत में रहा। अब प्रॉब्लम क्या हुई, मैंने सुबह पानी पिया था, उसकी वजह से मेरी अग्नि बंद हो गई ऑलरेडी। तो इसलिए जब भूख नहीं लग रही तब तक खाना मत खाइए। देखिए अभी तक जितने में क्वेश्चन ले सकता था मैंने लिए, अब इससे आगे के जो वार्तालाप है तो जैसा भी होगा, YouTube पे भी मेरा WhatsApp नंबर भी मैं आपको दे दूंगा, जो भी आपको मेरे को मैसेज करेंगे आई विल रिप्लाई टू दैट। ओके, नमस्कार, जय हिंद।